एक और बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां ताजिए पर तैयारी तेज हो गई है। प्रशासन ने ताजिए को लेकर के गाइडलाइन जारी की है। मुहर्रम पर बाकायदा ताजिया बनाया जाता है, जिसमें ऊंचे ताजिए नहीं बनेंगे, तय सीमा के अंदर ही ताजिए बनाए जाएंगे। ये निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से साफ साफ कहा गया है कि तार हटाए नहीं जाएंगे और पेड़ काटे नहीं जाएंगे। मैं हूं गाजियाबाद इलाके में और यहां पर आप देख सकते हैं कि 7 तारीख को मुहर्रम है और उसको लेकर ताजिए की तैयारी यहां पर चल रही है। ताजिया बनाया जा रहा है यहां पर और अलग अलग संगठनों ने इसके लिए पुलिस से परमिशन भी मांगी है। क्या है वो गाइडलाइन जानने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ गाजियाबाद में जो ताजिए का जुलूस निकालेंगे। आप बताइए, अपना नाम बताइए और क्या आप लोग को गाइडलाइन पता है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है? ऊंचाई है इसकी, मेरा नाम अली अहमद है और हमें जो बताया गया कि भाई इतनी ऊंचाई रहनी चाहिए, तो जो हमें सरकार ने बताया उसके आधार से हमने ऊंचाई रखी है। इससे कोई ज़्यादा ऊंचाई नहीं है हमारी। कितनी ऊंचाई रखी है आपने? इसकी 8 साढ़े 8 फुट, ज़्यादा में 9 फुट होगी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं। अच्छा, 9 फुट से ज़्यादा नहीं होगी? हाँ, ज़्यादा नहीं होगी। राज्य सरकार का आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। उनके आदेशों के और उनके आदेशों का पालन किया जाएगा। मानक के अनुसार ताजिया बनाया जाएगा। हमारे ताजिए की ऊंचाई जो है वो 8-9 फीट के आसपास होगी, इससे फालतू नहीं होगी। और बच्चों को शामिल किया जाएगा, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ताजिए की हाइट जो सरकार ने हमें दी है वो 10 फीट है, लेकिन हमारी जो रहेगी वो 8 या 9 फुट रहेगी। 8 या 9 फुट रहेगी। आप बता जाएंगे ताजिया की साइज के बारे में बताया गया, सरकार ने क्या बोला? सर जी 8 या 9 फुट के हिसाब से बताया गया। 8 या 9 फुट रहेगी। शस्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए सर। नहीं होने। सर ये बताइए कि यहाँ पर जो ताजिए को लेकर आप लोगों ने क्या गाइडलाइन बताया? ताजिए को लेकर जो गाइडलाइन बताई गई है, तो थाना परिसर में श्रीमान थाना अध्यक्ष श्रीमान ACP लोनी महोदय द्वारा एक मीटिंग कराई गई थी। जो भी लोग ताजिया निकालते हैं उनको बुलाया गया था। जो सरकार की माननीय सरकार की जो भी गाइडलाइंस है, जैसे ताजिए की हाइट हुई, कोई भी व्यक्ति शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा, ताजिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और इसकी CCTV और जो ड्रोन से इसकी निगरानी की जाएगी। और जो भी है इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो कोई भड़काऊ भाषण है, कोई ऐसे लोग इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, कोई बाहर के लोग भी सम्मिलित नहीं होंगे। भीड़ का एक मानक है, उसी के अनुरूप ताजिया निकालने की अनुमति दी गई है। भीड़ के मानक अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लगातार हर जगह पर जा रहे हैं जहां पर परमिशन दिया है। ताजियों के साइज को लेकर भी विवाद हो रहा है, क्या आप लोगों ने भली भांति इसे समझा दिया? बिल्कुल समझा दिया गया है। हमारे द्वारा सरकार जी की जो गाइडलाइंस है और ताजिया निकालने वाले जो लोग हैं उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है ताजिया की हाइट को लेके। और कई बार ऐसा होता है कि बाहर के लोग शामिल हो जाते हैं ताजिया में और वो उनके प्रोग्राम को मतलब बेकार करने के लिए शामिल होते हैं। इस पर पैनी नज़र रखी जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और अधिकारियों के जो आदेश हैं हमारे लिए उनको पूर्ण पालन कराया जा रहा है और लोगों को लगातार इंस्ट्रक्शन दी जा रही है इसी संबंध में। और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां ताजिए पर गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। तय मानक से ऊंचे बन रहे हैं ताजिए। ताजिए को लेकर नियमों की अनदेखी की जा रही है, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां तय मानक से ऊंचे ताजिए बनाने की बात सामने आई है। बाकायदा नियम जारी किए गए हैं, गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन की ओर से और यहां तय मानक से ताजिए ऊंचे बन रहे हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। और इस बड़ी खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से प्रीति हमारे साथ हैं और राजू राज गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। प्रीति, अगर बात की जाए यहाँ पर ताजिए को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तय सीमा से ज्यादा ऊंचा ताजिया बनाया जा रहा है। देखिए, इस समय हम पुराने लखनऊ में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ताजिए जिस तरीके से यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे जो ताजिए हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और ये कोई एक पहली दुकान नहीं है, यहाँ पे पूरा जो एरिया है, यहाँ पे सभी जगह आपको जो ताजिया हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखिए, ये यहाँ पर ये सरकार ने, प्रशासन ने तय कर दिया था कि ताजिए की जो हाइट है वो 10 फीट से ऊँची नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पर कैमरे आप यहाँ पे सामने साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ताजिया बन के जो तैयार है उनकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। और ये जो ऊंचाई है इसके ऊपर अभी डंडे लगाए जाएंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो और ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, ताजिए बन रहे हैं यहाँ पे, इतने ऊँचे ऊँचे ताजिए बन रहे हैं, प्रशासन ने कहा था कि छोटे ताजिए बनाने, तो इतने ऊँचे क्यों? ये मैम हमारी मन्नत है। इससे पहले हम लोग ने पिछली बार जो ताजिया बनाई थी वो छोटी थी, तो अब की जो मन्नतें हैं वो थोड़ी सबकी मन्नतों के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो ताजिया बनेंगी वो बड़ी रहेंगी। नहीं, तो
प्रशासन तो कह रहे हैं ना कि अगर ज़्यादा ऊंची ताजिया होगी तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी ना, बिजली के तार होते हैं, तार से खंबे से वो हो जाता है, तो आप लोगों को दिक्कत होती है ना, तो ऊंची क्या छोटी कर लेंगे ताजिया, तो क्या दिक्कत? ये नहीं हो सकता मैम, छोटी कैसे हो जाएगी, मन्नत है हमारी लोगों की। अब आप एक सवाल हमको ये बताइए, अब आप लोग में जो पूजा होती है, मूर्तियाँ निकलती, बड़ी बड़ी दुर्गा पूजा होती है, उसमें भी कितना नुकसान होता होगा, तार टूटता होगा। दुर्गा पूजा में क्या नुकसान होता है भाई? जो मूर्तियाँ निकलती हैं बड़ी बड़ी, उससे भी हम लोगों को नुकसान होता है, कुछ ना कुछ टूटता टाटता डीजे की है। ऊंचाई भी तय की गई है कांवड़ के लिए। जी मैम, लेकिन अब हम लोगों को जब हम लोगों को दिक्कत नहीं है कोई त्योहार से आप लोगों की, तो फिर आप लोगों नियम को नहीं मानेंगे क्या? हमें आप लोगों के त्योहार से कोई दिक्कत नहीं है, ये बताइए नियम नहीं मानेंगे क्या? प्रशासन नियम हम क्या मानेंगे, जो अगर होगा फिर देखा जाएगा, फिर वो हमारा बचाने वाला ऊपर वाला है। ऊपर वाला बचा लेगा, प्रशासन के नियम नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं मैम, नियम नहीं मानेंगे। ये हमारी चल रही है, हमारे इस्लाम में, इसको बिल्कुल करना पड़ेगा। अब प्रशासन क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उससे हम लोगों को कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो हमारा प्रशासन का नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं, नियम नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं, ये चल रहा है, ये बचाने वाला हमारी जात ऊपर वाला, वो हमको बचा लेगी, हमारी मन्नत है, इसको हम पूरा कितने करें। फीट की ऊंचाई का बनाया है? कितनी ऊंचाई है जो ताजिया, कितना फीट का बनाया है? मैम फुल साइज जो होता है पूरा उसमें चलेगा मैम, जितनी सेफ्टी हो सकती है उतनी करेंगे। अगर ये तो अभी तुमने बनाया है, इसके ऊपर अभी नीचे डंडे भी लगाए जाएंगे, तो ये और ऊंचा हो जाएगा मैम। और उसके पास जो ट्राली होगी, बिजली के तार से लटकेगा, तो तुम्ही लोगों को तो करंट उतर के आता है, करंट आता है तो मैम हम लोगों का होता है, फिर हम लोग किसी शिकायत भी नहीं करते, फिर जो बोलते हैं इसको बनवाया जाता है। लेकिन अगर अब आप लोग में जो होता है चलता है तो उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है। प्रशासन का नियम है क्या, क्यों नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? अगर कुछ होता है, कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई हादसा होता है, तो हम किसी से शिकायत करने भी नहीं जाते हैं। प्रशासन का नियम है तो मानना तो पड़ेगा ना भाई। नहीं हो सकता मैम, महीने साल में ये एक बार आता है। आप अड़ गए हो कि नहीं हो सकता है? ये साल में एक बार आता है, सिर्फ एक दिन का होता है, ठीक है मैम। और आप लोगों में जो चलती है मूर्तियाँ निकलती हैं बड़ी बड़ी, वो तो 6 दिन 7 दिन का होता है। हम लोगों को कोई चीज़ की दिक्कत होती है, मुसलमान भाइयों ने कभी आप लोगों को कहा कि ये ना करिए। धर्म का मामला कहाँ से आ गया? सेफ्टी का मामला है, और ये अगर कानून है, कानून नियम बनाया गया है तो आपको मानना पड़ेगा। की सेफ्टी के लिए है ना, और ये तो देखिए, ये तो आपकी सेफ्टी की बात है ना, और हमारे यहाँ भी जो नियम कायदे कानून होते हैं हम मानते हैं उसको, ऐसा थोड़ी ना कि हम उसके खिलाफ चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी अगर कोई, तो यहाँ नियम साफ है, लेकिन इसके बावजूद प्रीति यहाँ पर जिद पर है, और इसे हमारे और तुम्हारे धर्म की बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर प्रशासन की इसमें कार्रवाई होनी तय है, क्योंकि प्रशासन की ओर से नियम साफ किए गए हैं। वहीं राजू, अगर बात की जाए गाजियाबाद में तय सीमा के अंदर ताजिए बनाए जा रहे हैं, आपने बात की वहां लोगों से? चंदन, सबसे पहले मैं ये गाइडलाइन आपको दिखाना चाहूँगा। ये गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है, और ये सिर्फ मुहर्रम और ताजिए के लिए नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए भी जारी किया गया है। कांवड़ यात्रा में जो डीजे चलेगी उसकी हाइट कितनी होगी, साउंड का जो लेवल है वो कितना डेसिमल होना चाहिए, मानक जो है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन, तमाम चीज़ों को इस गाइडलाइन के अंदर तय किया गया। ये तस्वीरें हैं, मुहर्रम को लेकर भी गाइडलाइन चले, और इस वक्त मैं उस जगह पर जहां पर ताजिए का निर्माण होया जा रहा है, आयोजक कमेटी के लोग हैं। सबसे पहले कहूँगा, अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा तस्वीर, ये ताजिया की तस्वीर जो ताजिया बनाया जा रहा है। और एक तस्वीर भी आपको देखना चाहे, जहाँ लखनऊ के लोग विरोध कर रहे हैं, वहीं गाजियाबाद के लोग जिन्होंने मानक से ज़्यादा यानी 14 फीट का जो ताजिया बनाया था उसके लिए ये तैयारी की थी, लेकिन जब प्रशासन ने इनको गाइडलाइन जारी किया, जो परमिशन दिया, उसके बाद इन्होंने अपने ताजिए का साइज कम किया गया है। ये तस्वीर जरूर लखनऊ वालों को भी देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर सरकार और कानून व्यवस्था अगर किसी चीज को तय करती है तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए करती है, और इसलिए यहाँ के लोगों से भी बात हम करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आयोजक से। आपने पहले जो ताजिया बना रहे थे उसका साइज क्या रखा था? सर, हमारा जो ताजिया का हाइट था वो 14 फीट था, लेकिन अभी हमने उसे थोड़ा कम कर दिया है गाइडलाइन के मुताबिक। लेकिन लखनऊ में कुछ लोगों से हमारी संवाददाता जब बात कर रही थी, वहाँ के लोग कह रहे थे ये मन्नत है, हम तो ताजिया के साइज ऊंचा करेंगे, कानून को नहीं मानेंगे। नहीं सर, मन्नत में हाइट का कोई मैंडेटरी नहीं होता है, हाइट अपने अकॉर्डिंग होती है। मन्नत में सिर्फ ताजिया का मन्नत होता है कि हमें ताजिया निकालना है, उनका हाइट का कोई लेवल नहीं, हाइट का कोई लेवल नहीं।